हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के टॉप 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946 का। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे, जिसने अध्यक्षता की थी संविधान सभा की पहली बैठक की, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी है बी.एन. धर, ऑप्शन डी है फजल अली। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे संविधान के वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे उस समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बी.एन. राव जी संविधान सभा के या भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। और के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। हाँ, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो इनकी बात आई थी कि के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति का गठन भारत के ध्वज को डिजाइन करने के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब अपनाना। तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान को संविधान
संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 40वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यदि क्वेश्चन में पूछता कि संविधान सभा में कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो 3 शब्द। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी है आपात उपबंध। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उद्देशिका होगा। और आर्टिकल 32 को, किसको? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और किस भाग को, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। लेकिन अगर ये आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। नंबर 10, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कनाडा। न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि न्यायालय जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करता है कि जो कानून बनाया गया है वो मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से ली गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है किस देश की देन है? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। हमारे यहाँ 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर जो है कानून राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन 11 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समवर्ती सूची किस देश की देन है या कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है और यह भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई।
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में उल्लेखित है। कहाँ पे? भाग 4 का में, भाग 4 का के अंतर्गत, आर्टिकल का के अंतर्गत, भाग 4 में आर्टिकल 51 का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यदि क्वेश्चन में पूछता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और क्वेश्चन में पूछा जाए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सभी पॉइंट को ध्यान रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो यदि भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कहाँ शामिल है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना का विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इसलिए शामिल है कि आर्थिक योजना बनाना हो तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। आज हम लोगों ने टॉप 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोल्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। नमस्कार।